लालची सास। कामिनी के मन में शुरू से ही कोई न कोई फितूर बना ही रहता था। हमेशा खुद को सबसे महत्वपूर्ण नहीं मानती थी। जब बेटे काव्य की शादी हुई तो मन में लालच भी आने लगा। वो मन में दहेज लेने की योजना ही बनाती रहती थी। शादी होने के बाद, अरे बहू अलका, ये तो बताओ अपने मायके से हमारे लिए क्या लाई हो? देखो, हम तो सस्ती साड़ियां पहनते ही नहीं हैं। माँ जी, जो भी मेरे पापा ने मुझे दिया है मैं वो सब लाई हूँ। हमारे साथ साथ घर के सारे सदस्यों के लिए भी लाना होगा, तुम बहू जो हो। अलका, माँ की बात का बुरा मत मानना, उनका स्वभाव ही ऐसा है। अलका, आज तुम खाने में 20 लोगों का खाना बनाना। जो भी मेहमान तुम्हें तोहफे देंगे वो सब तुम मुझे ही दे देना। ठीक है माँ जी। अलका मेहमानों के स्वागत के लिए पूरा दिन काम करती रहती है। जब तक मेहमान आते हैं वो पूरी थक चुकी होती है। अब वो थोड़ी देर लेटने चली जाती है जिससे उसे आराम मिल सके। अरे अलका, कहाँ गई? जल्दी तैयार हो जाओ, मेहमान आते ही होंगे। वो थोड़ा थक गई थी तो लेट गई थी, अभी जाकर तैयार हो जाती हूँ। ज्यादा आलस अच्छा नहीं है बहू। मेहमानों के आने पर, अरे तुम्हारी बहू तो बहुत दहेज लाई है, तुम्हारे लिए क्या आया? अरे कहाँ, मेरी पसंद का तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ काम चलाऊ ही है। ऐसा सुनकर अलका को बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में रोने लगती है। कुछ महीनों बाद, अरे अलका, दिवाली में अपने मायके से हम सबके लिए कपड़े मंगवा लेना। तुम्हारी पहली दिवाली है, ये तो रिवाज है। माँ जी, मैंने अपने मायके में बोल दिया है। पिछली बार की तरह सस्ते सामान मत मंगवाना, साथ में 10,000 रुपए मिठाई और मेवे के लिए भी मंगवा लेना। ये क्या कह रही हो माँ? इतना सब कुछ वो लोग कैसे करेंगे? हमारी तरह वो भी मिडिल क्लास के ही तो हैं। शादी में भी कितना खर्च हुआ होगा। तू इसका पक्ष ना ले, ये तो रिवाज है। 2 महीने बाद, अरे अलका, तेरे यहाँ से मेरे लिए नए साल का तोहफा नहीं आया? कह देना मेरे लिए इस बार कांचीवरम की साड़ी भेजें। ऐसा रिवाज है कि सास को खुश रखा जाए। पर माँ जी, वो तो बहुत महंगी होगी और आप तो कहीं जाती भी नहीं है, आखिर कहाँ पर पहनेंगी? तुझे इससे क्या मतलब है? पहनूं या ना पहनूं, मैंने जो कहा है उसे अपने मायके में बता देना। जी माँ जी। अब अलका अपनी सास से परेशान हो चुकी थी। दिन प्रतिदिन सास का लालच बढ़ता ही जा रहा था। वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। आखिर सास जो ठहरी, अपने माँ बाप के बारे में सोचते ही वो दुखी हो जाती थी। आप ही माँ जी को समझाइए ताकि वो ज्यादा मांग ना रखे। आखिर मेरे मम्मी पापा कब तक तोहफे देंगे? अरे भाई, तुम तो देख ही रही हो आजकल मेरा काम कितना बढ़ गया है, मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। फिर भी आप एक बार बात करके तो देखिए ना, शायद आपकी बात समझे। देखो अलका, मुझे अब सास बहू के झमेले में नहीं पड़ना। मैं भी अपने काम के कारण थक चुका हूँ। अब अलका काव्य से भी दुखी हो गई और घुट घुट कर रहने लगी। एक दिन उसकी बहन राधिका होली में मिलने उसके घर आती है। कैसी हो अलका? कितने दिन से तुमसे मिली ही नहीं हूँ, बहुत कमजोर लग रही हो। अरे कहाँ, अच्छे से तो खाती है जितना भी उसका मन हो। लेकिन सिर्फ खाने से कुछ नहीं होगा जब तक मन से खुश ना हो। वो सब छोड़ो, ये बताओ होली में अपनी बहन और हमारे लिए क्या लाई हो? मैं आप दोनों के लिए साड़ी लाई हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। उसके बाद राधिका साड़ी दिखाती है। लेकिन मुझे अलका की साड़ी महंगी लग रही है और देखने में भी कितनी सुंदर है। मैं यही साड़ी ले लेती हूँ, मुझ पर बहुत अच्छी लगेगी। अलका कुछ बोल भी नहीं पाती है। बाद में राधिका अपनी बहन अलका से कुछ बातें करती है। देख अलका, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, सब समझ रही हूँ। तू मुझे खुश नजर नहीं आ रही है और तेरी सास का लालच तो बढ़ता ही जा रहा है। हाँ दीदी, पर मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं तुझे एक उपाय बता रही हूँ, तू उसका उपयोग कर देख लेना, जरूर फायदा होगा। ऐसा कहकर राधिका अलका के कान में कुछ बताती है। उसके बाद दोनों बहनें हंसने लगती हैं। कुछ दिन बाद अलका के भाई का बच्चा होता है। ऐसे में अलका को मायके जाना पड़ता है। तब अलका अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे आपसे एक बात बोलनी थी।
कि हमारे यहाँ रिवाज है कि जब बहू के भाई के बच्चा होता है तो बहू की सास सोने की चेन देती है, नहीं तो सास की जान को खतरा बना रहता है। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो ऐसा नहीं सुना, और मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है। अच्छा ठीक है, यदि आपको यकीन नहीं होता तो आप मेरे मायके में ही फोन करके पूछ लीजिए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। कामिनी मन में सोचने के बाद डरने लगती है कि कहीं उसकी जान सच में खतरे में ना आ जाए, और फिर बहुत सोचने के बाद वो अलका को पैसे निकाल कर दे देती है। माँ जी, अगर आप नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं भगवान से क्षमा मांग लूंगी। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मुझे अभी मरना ही नहीं है। तुम तो ये पैसे ही ले जाओ और मेरी तरफ से चेन ले लेना। अलका मन ही मन अपनी बहन राधिका का धन्यवाद करती है। आखिर ये तरकीब उसी की थी। उसके बाद अलका खुशी खुशी मायके आ जाती है। अलका पैसे अपनी भाभी को देती है और अपने भतीजे के लिए भी बहुत सारे गिफ्ट लाती है। अरे इन सब की क्या जरूरत थी? आप परेशान न रहें, आपका प्यार ही बच्चे के लिए काफी है। रख लो भाभी, कभी तो मैं दे नहीं पाती और आज मौका मिला है तो पीछे नहीं हटूंगी, और वैसे भी ये पैसे घर के ही हैं। इसके बाद अलका बहुत खुश हो जाती है कि उसके मन की मुराद पूरी हो गई और सास को उसने सबक सिखा दिया।